हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के अकॉर्डिंग। आपका पहला पेपर है व्यावसायिक संगठन। ठीक है भाई, देखो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है मेरे पास और आपका पहला पेपर है व्यावसायिक संगठन। ये आपकी कंपलसरी बुक है। एक है व्यावसायिक सांख्यिकी, वो भी आपकी कंपलसरी बुक है, यानी कि इन दोनों बुक को तो आपको कंपलसरी पढ़ना है। तीसरी बुक है आपकी व्यावसायिक यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार या व्यावसायिक संप्रेषण के नाम से भी हम उसको कह सकते हैं। तो तीसरी बुक आपकी वो है ऑप्शनल के तौर पर। ठीक है भाई। चौथा जो पेपर है वह आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, यानी कि आपका को कैरिकुलम वाले सब्जेक्ट में आपको एक पेपर पढ़ना पड़ेगा BA वालों का। वो कॉलेज वाले आपको कोई सा भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग। 5 पेपर हो गए और छठा पेपर है स्किल का। स्किल के पेपर में आपको वे कंप्यूटर या कुछ भी करा सकते हैं, उसका सारा वर्क कॉलेज से ही होगा। उससे कॉलेज से ही आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह 6 पेपर हो गए आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो पहला पेपर आपका व्यावसायिक सांख्यिकी व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई। अब इसमें आप विषय सूची देख लेते हैं, यानी कि हमारे लेसन। पहला लेसन है व्यवसाय अर्थ विकास की अवस्थाएं, अवधारणा, इसकी विशेषताएं और महत्व, यानी कि बिजनेस मीनिंग, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, फ्यूचर्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है भाई। दूसरा चैप्टर है व्यवसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय एवं पेशा। तीसरा चैप्टर है व्यावसायिक संगठन, अर्थ, परिभाषाएं, लक्षण, उद्देश्य, महत्व एवं उद्गम। तो ये 3 चैप्टर तो भाई आपके आया फर्स्ट यूनिट में आ जाएंगे। ठीक है भाई। अगले चौथा चैप्टर है नवीन व्यवसाय का प्रवर्धन। ठीक है भाई। 5वां चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, अर्थ, प्रारूप एवं विशिष्ट प्रारूप चयन। 7वां चैप्टर है एकाकी व्यवसायी अथवा एकाकी स्वामित्व। 7वां चैप्टर है साझेदारी। 8वां चैप्टर है कंपनी का संगठन। 9वां चैप्टर है सहकारी संगठन। 10वां चैप्टर आपका व्यावसायिक इकाइयों का स्थानीयकरण। ठीक है भाई। 11वां चैप्टर आपका संयंत्र अभिन्यास या संयंत्र विन्यास। 12वां चैप्टर है व्यावसायिक इकाई का आकार। 13वां चैप्टर आपका व्यावसायिक संयोजन और 14वां चैप्टर आपका विवेकीकरण। ठीक है भाई। तो इस तरह आपके 14 चैप्टर है। ये आपका क्या नाम 11वां चैप्टर है थर्ड यूनिट का। 12वां चैप्टर है भी, ये भी थर्ड यूनिट में है भाई। 13वां चैप्टर ये फोर्थ यूनिट में है। 13 और 14 ये फोर्थ यूनिट में है। तो यूनिट वाइज भी मैंने निशान लगा रखे हैं भाई। अब बात करते हैं भाई आपका पहला चैप्टर व्यवसाय अर्थ विकास की अवस्थाएं, अवधारणा और विशेषताएं। इसमें हर्बर्ट एवं केन्सन के अनुसार एक परिभाषा दे रखी है कि प्यार के पश्चात व्यवसाय ही विश्व में सबसे महान एवं सर्वोत्तम है। यह सभ्यता का निर्माता तथा रक्षक भी है। ठीक है भाई। व्यवसाय का अर्थ देखो, व्यवसाय का जो अर्थ है क्या है कि जो पहले व्यवसाय हुआ करता था वो किस प्रकार हुआ करता था। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने भाई प्रतिदिन कुछ ना कुछ जीवन यानी कि जीवन उपार्जन के लिए कुछ भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। ठीक है भाई। यानी कि कोई अपनी परचून की दुकान चला रहा है, कोई व्यावसायिक संगठन चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, कोई निजी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है। तो इनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हमें प्राथमिक आवश्यक है भाई। तो ये व्यवसाय का अर्थ है, यानी कि मीनिंग ऑफ बिजनेसमैन। अब इसमें हीलर के जो शब्दों में एक परिभाषा में दे रखी है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई कि जैसे जैसे मौसम बदलता है व्यवसाय या जो बिजनेसमैन है वो भी हमारे साथ बदलता रहता है। ठीक है भाई। जैसे गर्मी आई तो गर्मी के अनुसार कपड़े तैयार हो जाएंगे, गर्मी के अनुसार मतलब खाने पीने की चीज़ें तैयार हो जाएगी,
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, उसी अकॉर्डिंग बिजनेस करेंगे। सर्दी है तो सर्दी के अकॉर्डिंग कपड़े तैयार हो गए, उसी तरह शूज़ तैयार हो गए, तो इस तरह हम चीज़ें तैयार करते चले जाएंगे भाई। परिभाषाएं तो इसमें और भी दे रखी है भाई इसमें, जैसे प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है व्यक्ति भाई। ठीक है, तो इसमें हम हलवाई हो, बजाज, दर्जी, नाई, धोबी, मोची, ये सब क्या है, व्यापारी है। ठीक, यानी कि जो व्यवसाय के अर्थ में आएगा वो हमारा क्या है, व्यापारी आते हैं। ठीक है, गली नुक्कड़ में, बाजार में जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, वो सब व्यवसाय की विचारधारा में आते हैं। अब व्यवसाय का उद्गम यानी कि व्यवसाय का जो विकास हुआ है स्थान, यानी कि वो किस प्रकार हुआ है। पहले जो व्यवसाय था प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक यानी कि अब तक 21वीं सदी तक जो बिजनेस है वो कैसे था। पहले जो बिजनेस हुआ करता था वो धीरे धीरे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि इसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हुआ करता था। यानी कि किसी के पास विनिमय के माध्यम से व्यवसाय हुआ करता था, मतलब किसी के पास अनाज ज़्यादा हो गया, किसी के पास चावल कम पैदा हो गए, तो वो क्या कर रहे, आपस में आदान प्रदान कर लेते थे, उसको भी हम व्यवसाय या व्यवसाय बोलते थे। ठीक है भाई, इस तरह की प्रक्रिया को आज के समय में क्या है, अगर किसी के पास अनाज फालतू हो गया तो क्या है, मुद्रा के माध्यम से हम उसको खरीद सकते हैं या दे सकते हैं, जैसे भी हमारी आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें देखो एक चीज़ है कि एक तो व्यवसाय जो था आखेटक का युग था, जिसके अंदर हमें क्या था, जानवरों के शिकार करने पड़ते थे। ठीक है, मांस खाने के लिए शिकार करना पड़ता था बस, जो क्योंकि उस टाइम पे अन्न की व्यवस्था नहीं थी और आदि मानव को अन्न की पहचान नहीं थी, तो इसलिए जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, जानवरों को मार करके उनको या तो कच्चा खा लेते थे या फिर आग से भून करके खा लेते थे। धीरे धीरे आदि मानव में यानी कि मनुष्य में विकास होता चला गया, परिवर्तन होता चला गया, ऐसे धीरे धीरे व्यवसाय में भी परिवर्तन होता चला गया। ठीक है भाई, जिसके पहले यातायात के साधन नहीं थे, आज यातायात के साधन हैं। पहले संदेश के इतने साधन नहीं थे, आज संदेश के साधन हैं। पहले अधिकोषण यानी कि बैंकिंग के साधन नहीं थे, आज बैंकिंग के साधन हैं। यानी कि पहले समय में, प्राचीन समय में इन सभी चीज़ों का हमें अभाव हुआ करता था कि भाई यातायात कैसे की जाए, संदेश कैसे किया जाए, कि भाई हमें किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ रही है तो वो समय पे कैसे मिल जाए। बैंकिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज के टाइम पे तो यातायात की भी व्यवस्था है, संदेश यानी कि संचार की भी व्यवस्था है, आपकी बातचीत करके आप अपने सामान को ला जा सकते हो। अधिकोषण यानी कि बैंकिंग की भी आवश्यकता है। तो आज का युग पहले युग से बहुत बेहतर हो चुका है, बहुत परिवर्तन आ चुका है, मॉडर्न ज़माना आ चुका है। ठीक है, तो ये था भाई किसका, ये था आपका व्यवसाय का उद्गम। अब बात करते हैं कि जो व्यवसाय के उद्गम की क्रम व्यवस्था है, ये क्रमागत अवस्था है, वो किस प्रकार है। देखो, सबसे पहले आपका आत्मनिर्भरता का युग बना, उसके बाद पशुपालन का युग बना, फिर कृषि युग, फिर हस्तकला, गृह उद्योग और औद्योगिक युग। ये 6 तरह के क्रम अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होते चले गए। इसमें व्यवसाय का मतलब विकास होता चलेगा। पहला जो आपका है आत्मनिर्भरता का युग। पहला आत्मनिर्भरता में क्या थे भाई, आदमी सर्वप्रथम में जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, कंदमूल या फल खाकर अपना पेट भर लेता। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता थी। मछली, कभी जानवर को मार लिया उसने, मछली पकड़ ली, भूख को शांत कर लेता था। आवश्यकता होती थी तो पेड़ों की शाखाओं को घास फूस एक करके अपने तन को ढक लेता था। ठंड लगती थी या गर्मी लगती थी उसके अकॉर्डिंग वो रहना शुरू कर दिया। इस युग में वाणिज्य का उद्गम नहीं हुआ था। यह वाणिज्य का मतलब यानी कि व्यापार का उद्गम नहीं हुआ था, यानी कि मनी का उद्गम नहीं हुआ था। इन्हें ये नहीं पता था इस युग में कि भाई मनी क्या हो, यानी कि मुद्रा क्या हो। ठीक है, मुद्रा का आविष्कार ही नहीं हुआ था। दूसरा युग है पशुपालन युग।
इसमें व्यक्तियों ने क्या करा कि धीरे धीरे शिकार करना छोड़ दिया और जो पशु है उनको पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने कुत्ता, बैल और अपने जो मतलब जैसे भैंस, जो इन जिनसे संतुष्टि हो सके थी, इस तरह के जानवरों को इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया और उनको रखना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया और अपने साथ लेकर चारागाहों की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इस युग में भी वाणिज्य का उद्गम नहीं हुआ था, यानी कि इस युग में भी आपको मुद्रा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा जानवर है यानी कि पशु है और किसी के पास कम है, मान लिया किसी को भैंस की ज़रूरत है, उस गाय की ज़रूरत है, तो इसलिए आदान प्रदान कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम पर मुद्रा का चलन नहीं था। क्योंकि ये भी युग आदि मानव का युग बोला जाता है। जब पशु पहला आत्मनिर्भरता का युग बना, यानी कि मनुष्य अपना क्या करना शुरू कर दिया, भाई जानवर को मारते थे, अपना पेट भर लेते थे। इस टाइम दूसरे युग में क्या हुआ, पशुपालन के युग में, कि भाई पशुओं को पालना शुरू कर दिया। किस तरह के पशु, जो उनके अकॉर्डिंग रह सके, उनको जैसे जो दूध दे रहे थे, बकरी थी, भैंस थी, भेड़ थी, जो दूध दे रहे थे उनको पालना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। तो जैसे घोड़ा है, आने जाने के लिए रख लिया कि भाई कम समय में अपनी व्यवस्था को सही कर सके, यातायात साधन के लिए। फिर तीसरा युग आया एग्रीकल्चर का, यानी कि कृषि युग। तो धीरे धीरे मनुष्य की सभ्यता में विकास होता चला गया भाई। इस युग में क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होता चला गया। जब अपने जानवरों के साथ चारागाहों की तलाश विभिन्न स्थानों पर क्या करते थे, तो पौधों को अंकुरित होते हुए फलते फूलते देखते थे। ठीक है भाई। तो यानी कि देखते थे कि भाई कि कौन सा पौधा खाने के लिए है, यानी कि चावल का पौधा कौन सा है, तो उसकी पहचान करनी शुरू कर दी। अनाज क्या है, मोटा, यानी कि मोटा अनाज में जैसे मक्का आ जा, बाजरा आ जा, तो इस तरह की चीज़ों, इस तरह के पौधों को इन्होंने पहचान करनी शुरू कर दी। जब इनको पहचान होगी तो इन्होंने उनकी कृषि करनी शुरू कर दी। ठीक है भाई। तो इन कृषि करनी शुरू कर दी इन्होंने, मट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, लकड़ी के काम करने शुरू कर दिए, जूते बनाने शुरू कर दिए। इस युग में व्यवसाय का उद्गम हो गया था। अभी ना पता लग गया था कि भाई हमें व्यवसाय कैसे करनी है। ठीक है भाई। चौथा है हस्तकला का युग, यानी कि इस युग में ये क्या मटके बनाने शुरू कर दिए, यानी कि ईंट बनानी शुरू कर दी इस युग में इन्होंने। अब देखो, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं वृद्धियों में जनसंख्या बढ़ने लगी। लोगों ने समस्त उत्पादन की क्रियाओं को भागों में बांट दिया, विभिन्न प्रकार के भागों में बांट दिया। कृषि का कार्य करने वाले कृषक, जूते के काम को करने वाले मोची, जूता, जो जूते का काम करते थे उनको मोची कहने लगे, जो लोहे का काम कराते उनको लोहार कहने लगे, जो लकड़ी का काम कराते उन्हें बढ़ाई कहने लगे, जो वस्तुओं का विनिमय कराते उन्हें व्यापारी कहने लगे। ठीक है। इस युग में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें समस्त वस्तुओं का निर्माण हाथ से होता था, क्योंकि उस टाइम पे मशीनी का युग नहीं था, हाथ का युग था। यानी कि कोई लकड़ी का सामान बन रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ बन रही है तो हस्तकला का युग था। चाहे आप ईंट बना रहे हो, चाहे लकड़ी का सामान बना रहे हो, किसी का भी आप वो कर रहे हो, यानी कि ये था इसमें हस्तकला का युग। पांचवा युग है था आपका भाई गृह उद्योग, यानी कि इस युग में मकान बनने शुरू हो गए। तो इस युग में थोड़ा विकास हुआ, व्यापारी का उदय होना शुरू हो गया। कच्चे माल को रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी, घर की ज़रूरत पड़ने लगी। भाई अपने माल को अधिक से अधिक स्टोर करने के लिए हमें घरों की आवश्यकता पड़ने लगी। कारीगरों के लिए धन, यंत्र, औजारों की व्यवस्था करनी पड़ी हमें। तो धीरे धीरे इस युग में मकानों के बनने की स्थिति आ गई, यानी कि विकास हो गया। फिर हमारा छठा युग औद्योगिक युग। इस युग में क्या हुआ, इस युग में 18वीं शताब्दी में, ठीक है भाई, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई। और जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी भाई। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। इसमें नए नए आविष्कार होने लगे।
बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। ठीक है, इस युग को औद्योगिक युग कहते हैं। प्रारंभिक में आविष्कार जो सबसे पहला है, यानी कि प्रारंभिक आविष्कारों में कौन आया है? जेम्स वाट आता है। इसमें इन्होंने स्टीम का इंजन, जॉन फ्लाइंग का शटल, कोटराइट का पावरलूम विशेष उल्लेखनीय यानी कि आदि का इन्होंने आविष्कार करना शुरू कर दिया। श्रम विभाजन के लिए भाई इन्होंने क्या करा? यंत्रीकरण, विशिष्टीकरण, विवेकीकरण, प्रामीकरण आदि इन सब का इसमें यानी कि सब चीज़ इसमें औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान हुआ। कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करने के लिए मशीनों का तैयार होने लगा। तो इस तरह हमारे पास से 6 युग थे। इन 6 युग का लास्ट में औद्योगिक युग का वो हुआ भाई, इसमें प्रचलन हुआ। अब हमारे पास टॉपिक है व्यवसाय की जटिलता। अब देखो व्यवसाय की जटिलता में क्या क्या आ जाते हैं। एक तो आ जाता है विनियोक्ता वर्ग। अब विनियोक्ता वर्ग में कौन आ जाएगा? कर्मचारी भी आ जाएगा, ग्राहक भी आ जाएगा, धर्म भी आ जाएगा इसके अंदर, और सरकार भी आ जाएगी, क्योंकि व्यवसाय पर धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये जरूरी है कि इसमें किसका प्रभाव पड़ेगा? इसमें धर्म का भी प्रभाव पड़ता है। अब जैसे विनियोक्ता वर्ग एक दूसरा प्रारूप ये बना रखा है इन्होंने कि प्रबंध वर्ग है, पे श्रमिक वर्ग है, उपभोक्ता है, पेशेवर, बैंक, सरकार, विज्ञापन, स्टॉक है, संग्रहालय, यातायात, डाक विभाग, बीमा, मध्यस्थ वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, ये सब विनियोक्ता के वर्ग में आ गए भाई। किस में आ गए? विनियोक्ता के वर्ग में आ गए, क्योंकि ये केवल स्थानीय सीमाओं के अंदर ही रहकर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंचा जा सके। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं? व्यवसाय की जटिलता होती है भाई, चित्रों के माध्यम से बताया गया है इसमें आपका। तो ये था भाई आपका व्यवसायिक संगठन के बारे में। इसका अर्थ हो गया, व्यवसाय का उद्गम हो गया, व्यवसाय की अवस्थाएं होगी, व्यवसाय की जटिलता होगी। कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।